मैं हूं इब्राहिम ट्रैओरे। जी हां, वही इब्राहिम जो अपने मुल्क को लूट से बचाने के लिए दीवार बनकर खड़ा है। एक ऐसा नौजवान जिसने उन ताकतों से लोहा लिया जो सदियों से अफ्रीका को लूटकर अमीर बनी हैं। मैं अफ्रीका के बुर्किना फासो देश की मिट्टी में पला बढ़ा। मैं हूं इब्राहिम ट्रैओरे। आज मैं आपको अपने बारे में डिटेल में बताऊंगा और अपनी अब तक की जिंदगी का सफर आपसे साझा करूंगा। मेरी पैदाइश 14 मार्च सन 1988 की है। मैंने बुर्किना फासो से जियोलॉजी यानी चट्टानों और मिट्टी के बारे में पढ़ाई की है। कौन जानता था कि मेरी यही पढ़ाई एक दिन मेरे ही मुल्क की तकदीर बदलेगी। जब मैं कॉलेज में था तो देश के बिगड़े हालात पर बहुत गमज़दा होता और तदबीर से इन हालात बदलने का ख्वाब देखता। मेरी जिंदगी में पहला अहम मोड़ साल 2009 में आया जब मुझे फौजी वर्दी पहनने और फौजी जिंदगी जीने का मौका मिला। मैंने आर्मी में बतौर कैप्टन देश के बागियों को कुचला और अमन कायम किया। मेरा काम देखकर यूनाइटेड नेशंस ने मुझे शांति सेना में शामिल किया और आसपास के देशों में मदद के लिए भेजा। यह मेरी जिंदगी का दूसरा अहम मोड़ था। यहाँ काम करते हुए मैंने पाया कि कुदरत ने अफ्रीका को हर नेमत बख्शी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। अफ्रीका में वो हर चीज़ मौजूद है जिससे बहुत पैसा कमाया जाता है, पर यहाँ के बदनसीब लोगों के मुस्तकबिल में उसका एक टुकड़ा तक नहीं आता। जब मैं अपने मुल्क बुर्किना फासो वापस लौटकर आया तो देखा कि यहाँ के हालात भी बाकी अफ्रीका की मानिंद हैं। मेरे देश में फौजियों के पास साजो सामान तक नहीं है जिससे वो दुश्मनों का मुकाबला कर पाएं, तो दूसरी तरफ देश के हुक्मरान बहुत भ्रष्ट हैं और वे दोनों हाथों से देश की दौलत लूट रहे हैं। जब जनवरी 2022 में बुर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ तो फौज ने ईमानदारी से काम करने के मकसद से देश की बागडोर संभाल ली। उस समय मैं तोपखाने का इंचार्ज था और तब देश के नए निजाम बने जनरल डामिबा। लेकिन जनरल डामिबा नाकाबिल साबित हुए। वे देश की चुनौतियों से सख्ती से निपटने में पूरी तरह फेल हो गए। तब मैंने फैसला किया कि मुझे ही आगे आना होगा। मैंने डामिबा सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। मैंने अपने लोगों से वादा किया कि साल 2024 तक सत्ता छोड़ दूंगा और तब इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन बागियों के चलते मुझे चुनाव करवाने की बात छोड़नी पड़ी। मेरे साथियों और खैरख्वाहों ने मशविरा दिया कि मुल्क में अमन कायम होने में अभी 5 साल का वक्त और लगेगा, इसलिए तब चुनाव करवाना सही होगा, वरना ये हो सकता है कि मगरिबी ताकतें कुछ खलल डाल दें और मेरा मुल्क जो अब तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है वो कहीं पीछे न रह जाए। मैंने बतौर सदर काम करते हुए लोगों को बहुत प्यार देने की ठानी है। मैं ऐसा निजाम नहीं बनना चाहता जिसे तारीख एक अहंकारी आदमी के रूप में याद करे। मेरे सामने एक बड़ी चुनौती बागियों की है, लेकिन मेरे इरादे चट्टान की तरह अटल हैं। इसलिए जब तक बागी कमजोर नहीं हो जाते तब तक उनसे कोई सुलह नहीं होगी। मैंने नवंबर 2023 में सोने का कारखाना बनाने का ऐलान किया। इससे यूरोपीय देशों के कान खड़े हो गए कि कभी फ्रांस की गुलामी में फंसा ये देश आखिर इतनी हिमाकत कैसे कर सकता है। लेकिन मैं इब्राहिम ट्रैओरे हूं और मैं टस से मस होने वाला आदमी नहीं हूं। आज मेरे मुल्क का यह कारखाना रोजाना 400 किलो सोना निकालता है। मैंने एक काम और किया जिससे मैं यूरोपीय देशों की आंखों की किरकिरी बन गया। वो यह कि मैंने फरवरी 2023 में देश में मौजूद फ्रांसीसी फौजी टुकड़ी को वापस जाने का आदेश दिया और फ्रांस की गाहे बगाहे होने वाली गैर वाजिब टोकाटाकी को एक झटके में खत्म कर दिया। मैंने साफ साफ कहा, कभी हम रहे होंगे फ्रांस के गुलाम पर, अब और नहीं। अब हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से कारोबार करेंगे और हमें इसमें फ्रांस की रजामंदी नहीं चाहिए। मैंने पड़ोसी मुल्कों माली और गिनी से भी बेहतर रिश्ते बनाए हैं और उनके यहाँ भी पश्चिमी देशों की लूट रोकने की कोशिश की है।
मैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ भी करूंगा और इसलिए मैं रूसी सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन साहब के पास गया और उनसे मदद मांगी। रूसी सदर पुतिन ने मुझे जरा भी मायूस नहीं किया। मैं जानता हूं कि नाराज पश्चिमी देश यही कहते हैं कि इब्राहिम ने भाड़े के रूसी सैनिकों वैगन से मदद ली है। तो इस पर मैं कहता हूं मेरे देश का हर एक फौजी उनके लिए वैगन है और मुझे किसी वैगन की जरूरत नहीं है।